देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5 का थर्ड, बिहार उद्योग एवं परिवहन। बिहार उद्योग एवं परिवहन। पहला क्वेश्चन है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। आजादी से पहले भारत में जूट के 40 कारखाने थे जो अधिकांशतः पश्चिम बंगाल और बिहार में ही केंद्रित थे, लेकिन आजादी के बाद जूट पैदा करने वाले अधिकतर क्षेत्र कहां चले गए? बांग्लादेश में चले गए। बिहार में जूट के बड़े बड़े 3 कारखाने हैं, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा। बिहार में सिर्फ कटिहार का ही कारखाना कार्यरत। आजादी से पहले भारत में जूट के बहुत सारे कारखाने थे, 40 गो कारखाना था, लेकिन जब बंटवारा हुआ, भारत आजाद हुआ, तो बांग्लादेश भी अलग हो गया। बांग्लादेश के अलग होने के कारण अधिकतर क्षेत्र कहाँ चले गए? बांग्लादेश में चले गए। और बिहार में केवल 3 गो जूट का कारखाना है, 3 गो में से खाली कटिहार वाला कारखाना ही कार्यरत है। अगला प्रश्न है, गंगा के किनारे स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। गंगा के किनारे अवस्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बरौनी, मुंगेर, बाढ़, मोकम्मा आदि में है। बरौनी में रासायनिक खाद, ताप बिजली, तेल, सफाई का काम होता है। मुंगेर में सिगरेट, बंदूक के कारखाने हैं। बाढ़ में दाल मिलें हैं। मोकम्मा में जूता का कारखाना है। गंगा के किनारे बहुत सारे और भी छोटे मोटे कारखाने चलते हैं। बक्सर या इसके निकट चौसा में चावल कूटने का मिल है। देखिए, गंगा के किनारे पूछ रहा है कि कौन कौन सा कारखाना है, क्या क्या उद्योगों केंद्र है। गंगा के किनारे औद्योगिक केंद्र में बरौनी, मुंगेर, बाढ़, मोकम्मा आदि ये सब आता है। बरौनी में रासायनिक खाद, ताप बिजली और तेल सफाई, तेल शोधक कारखाना भी है। मुंगेर में सिगरेट, बंदूक के कारखाना है। बाढ़ में क्या है? दाल के मिल। मोकम्मा में जूता का कारखाना। गंगा के किनारे बहुत सारे छोटे मोटे कारखाने चलते हैं। बक्सर या इसके निकट चौसा में भी चावल कूटने के मिले हैं। औद्योगिक विकास हेतु बियाड़ा के पहल को बताएं। बियाड़ा द्वारा औद्योगिक विकास हेतु साहसिक कदम उठाया गया। बियाड़ा का पूरा नाम बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिहार एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके द्वारा 2006 से 7 में 172.45 करोड़ रुपए निवेश वाली 15 इकाइयों को जमीन दी गई, जबकि 2009 से 10 में 4218 करोड़ रुपया निवेश वाली 627 नई इकाइयों को जमीन आवंटित की गई है। पहले आवंटन में काफी समय लगता था, किंतु बियाड़ा ने नई इकाइयों को 24 घंटे में आवंटन की व्यवस्था की। इसी सहयोग से हाजीपुर में 1.5 करोड़ रुपए के सामान्य मूल्य स्त्राव परिशोधन संयंत्र निर्माण कार्य आरंभ हुआ। बियाड़ा एगो संस्था बनाया गया, बिहार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करता है? बिहार के विकास से संबंधित, नए नए रोजगार से संबंधित कुछ फंड देता है, जमीन देता है। और 2006 से 7 में इसने 172 करोड़ रुपए निवेश वाला 15 गो इकाई को जमीन दिया। वही 2009 से 10 में 4218 करोड़ रुपए वाले निवेश को 627 इकाइयों को जमीन आवंटित की गई। पहले आवंटन में क्या लगता था? बहुत टाइम लगता था, लेकिन उस आवंटन प्रक्रिया को तेज कर दिया। अब तो 24 घंटे में भी आवंटन की व्यवस्था कर दिया। नेक्स्ट, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। बिहार में 9 औद्योगिक नीति की निम्नलिखित हैं। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है और उसकी सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बिहार में उद्योग के लिए दूसरे को बुलाया जा रहा है कि आइए हमारे तरफ बिहार में और अपना उद्योग वगैरह लगाइए और कमाइए। कृषि पर आधारित उद्योग, कच्चे माल के उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार लघु, अति लघु एवं अत्यंत लघु उद्योगों के विस्तार के लिए पूंजी का आवंटन किया जा रहा है। उद्योग लगाने के लिए कम ब्याज पर राशि मुहैया कराई जा रही है।
मिलों को अपने राज्य में वापस लौटाने के लिए परियोजनाएं भी बनाई जा रही है। सबसे पहले बिहार में रोजगार के लिए क्या किया जा रहा है, तो नई नई कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आइए बिहार में कंपनी लगाइए। कृषि पर जो भी आधारित कच्चे उद्योग हैं उसके लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप लोग बनाइए इसको। लघु उद्योग हैं, अति लघु है, अत्यंत लघु है, उसको कुछ फंड दे करके, कुछ पैसा दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उद्योग लगाने के लिए कम ब्याज पर राशि मुहैया की जा रही है और मिलों को अपने राज्य में वापस लौटाने के लिए परियोजनाएं भी बनाई जा रही है। जमालपुर में किस चीज का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है? जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप स्थापित हुआ है। यहां रेल का डीजल इंजन बनाया जाता है। यह बड़ा रेलवे वर्कशॉप है जिसमें 10,000 मजदूर काम करते हैं। एशिया का पहला वर्कशॉप है जिसे 1875 में स्थापित किया गया था। जमालपुर में मेन रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ कच्चे माल कारखाने तक पहुंचाने में आसानी होती है। कह रहा कि किस चीज का है? रेलवे इंजन बनाया जाता है, डीजल इंजन। कितने मजदूर काम करते हैं? 10,000। एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है जो एशिया का पहला वर्कशॉप है। वो चारों खड़ा हो जाओ इधर आकर के, बाहर जल्दी, और आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, खंभा के आगे लाइन से खड़ा हो जाओ, और आगे आओ। तू रवि नाम है, आगे आओ, और आगे आओ। हम जिसको बोलेंगे आगे आएगा, वो पीछे रहेगा बाकी। और आगे आओ, तू आगे और दू, और आगे आओ, आते जाओ, आते जाओ, बस 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 बस, खड़ा रहो। और इधर, और इधर, और इधर, तू भी, और इधर, बस। हाँ तू ठीक है मुझे। अगला, राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार प्रकट कीजिए। प्राचीन काल के समय से ही राजगीर का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यहां पर जिसको तुम देखोगे, जिस पर वो देखेगा, दोनों एक दूसरे को देखेगा, उसको खड़ा करा देंगे। बुझा गया? इसीलिए ये अगर किसी को देखे तो तू भी देखा तो उसको खड़ा करा देंगे, चार छड़ी पिटबो करेंगे। बोर्ड की तरफ देखना है, नहीं तो स्क्रीन की तरफ। प्राचीन काल के समय से ही राजगीर गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह पर्यटन उद्योग का विकास किया जा सकता है। यहाँ गर्म जल के झरने, जरासंध का अखाड़ा, अब राजगीर में जाइएगा ना तो यहाँ पे पर्यटन उद्योग बहुत अच्छा है। जरासंध का अखाड़ा, जरासंध का नाम सुने हैं? मगध का राजा था वो, जिसको भीम ने फाड़ के फेंका था। दोनों पैरवा से धक पकड़ के खींच दिया, खींच के फाड़ के फेंक। राक्षस तक दुख नहीं मनाना है, मर गया बढ़िया हुआ। कुछ लोगों के मरने पर खुशी होता है, जैसे अब टीवी में फिल्म हम देखते हैं, जब विलेन मरता है तो खुशी होता है, और मारो कहता है आदमी उसको, और मारो। रावण मर रहा था तो खुश हुई हो रहा था। गर्म जल के झरने, ऐसा भी झरना है जहां गर्म जल गिरता है। बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर आदि हैं। पथरीली एवं कड़ी भूमि होने के कारण बड़े बड़े कारखाने लगाने में यहाँ कठिनाई है, लेकिन दक्षिणी भाग में जंगल है, यहाँ रेशम या लाह के कारखाने भी खोले जा सकते हैं। तो राजगीर में बहुत ज्यादा विकास किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक काल के विकास पर भी विचार किया। कैसे? क्योंकि वहां पे पर्यटन का सुविधा है। अगर ये सब सुविधा बढ़िया से सड़क वड़क बना देंगे तो लोग घूमने के लिए जाएंगे। हम लोग जब हर साल टूर जाते हैं वहां भी चलेंगे टूर में, ठीक है। मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित हैं, वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों, मुंगेर में निम्नलिखित कारखाने हैं। यहाँ बीड़ी के 250 से अधिक कारखाने हैं। मुंगेर में बंदूक के कारखाना है। मुंगेर जिले में डीजल इंजन का काम होता है, जमालपुर। और मुंगेर में कई तेल की मिलें भी हैं। उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास का अधिक हुआ है, क्यों? देखिए, देखते हैं
ये क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों? तो आप लोग जानबे करते हैं कि दक्षिणी बिहार में बाढ़ जो होता है कम आता है, उत्तरी बिहार में ज्यादातर बाढ़ आता है। तो देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है कि उत्तरी बिहार क्या है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। प्रति वर्ष बाढ़ से सड़कें क्या हो जाती हैं, वहां की नष्ट हो जाती हैं, जबकि दक्षिणी बिहार में बाढ़ का प्रभाव नहीं के बराबर है। उत्तरी बिहार का जो भूमि है मुलायम है, थोड़ा सा भूमि जो है मुलायम है, लेकिन अगर दक्षिणी बिहार का भूमि देखा जाएगा तो थोड़ा कड़ी है। वर्षा ऋतु में कटाव जो है उत्तरी बिहार के भूमि का बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी भूमि वहां का क्या कर जाता है, कट जाता है, लेकिन दक्षिणी बिहार का भूमि कड़ा है थोड़ा सा। दक्षिणी बिहार के सड़क निर्माण लगाने वाले पत्थरों की अधिकता अधिक है, हमने भी पत्थर खूब ज्यादा है, बिगड़बो करेगा तो पत्थर ढो ढो के बनवा लेंगे, और उस पर होने वाला परिवर्तन खर्च बहुत कम होता है। उत्तरी बिहार में सड़क निर्माण हेतु दक्षिणी बिहार से ही पत्थर जाता है, जिससे खर्च क्या हो जाता है, अधिक आ जाता। समझ में आ गया काहे होता है ऐसा? तो ये इसी कारण से हम लोगों के बिहार में, दक्षिणी बिहार में सड़क ज्यादा है और उत्तरी बिहार में जो सड़क है वो कम है। बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है? तो उतना तो समुद्री है ही नहीं, लेकिन बिहार में कई गो बड़ा बड़ा नदी है जिसका उपयोग जल मार्ग के लिए किया जाता है, जैसे गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन नदियां मुख्य रूप से। जैसे घाघरा नदी से क्या ढोया जाता है, खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब खाने वाला चीज। गंडक से लकड़ी, फल सब्जी। सोन नदी से बालू, पुनपुन नदी से बांस ढोए जाते हैं। गंगा के कई घाट पर स्टीमर की सुविधा है। गंगा में स्थानीय व्यापार के लिए बड़ी बड़ी नावें चलाई जाती हैं। अतः बिहार में नदियों का परिवहन में बहुत ज्यादा योगदान है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह नदी वगैरह में ये सब लकड़ी वकड़ी ढोक लेता। बोलिएगा लकड़ी कैसे जाता होगा? तो देखे थे पुष्पा भाई अपने एक बार लकड़ी कुल नदी में बहा दिए थे, तो उस तरह से लकड़ी भी जाता है। अब जाओगे ना बहुत जगह बिहार में बैर और बिनता है, ज्यादातर बैरिया बिनने लाता है ना साहब, तू कितना छान के लाता है, वहीं में से पनिया में से धो के छान के लाके सब बटवा देता है पूरा इसमें। नहीं देखे हैं? बिहार प्रमुख हवाई अड्डों के नाम बताइए। तो बिहार में सिर्फ पटना और बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा आदि में 7 हवाई अड्डे। मार बिहार में ढेर हवाई अड्डा नहीं है, एगो है बढ़िया सा हवाई अड्डा, वो कौन? पटना में, जिसका नाम कोची है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तरी बिहार के रेल मार्गों की विवेचना करें। उत्तरी बिहार में रेल मार्ग का काफी विकास हुआ है। मध्य पूर्वी रेलवे का कार्यालय उत्तरी बिहार के हाजीपुर में ही स्थित है। मध्य पूर्व रेलवे का कार्यालय जो कहाँ है? हाजीपुर में। 1975 ईस्वी में ही मोकामा के पास राजेंद्र सेतु का निर्माण किया गया, जो उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार को जोड़ता है। हाजीपुर जंक्शन से होते हुए कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी चल रही हैं। दीघा सोनपुर के बीच में रेल पुल का भी निर्माण कार्य चल रहा है। अगर देखा जाए हाजीपुर जंक्शन से होते हुए कई दूरी की लंबी की रेलगाड़ी भी चल रही है, जिससे दीघा सोनपुर के बीच में रेल पुल का निर्माण भी चल रहा है। अगला आता है बिहार के जल मार्ग पर अपना विचार प्रस्तुत करें। बिहार में जल मार्ग के विकास की असीम संभावनाएं हैं। संभावना है, किया नहीं गया है। वर्तमान में गंगा नदी में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या विकसित किया गया है। यहाँ गंगा के अलावा कोसी, गंडक, सोन नदियों को एक दूसरे से जोड़ा गया तो जल मार्ग काफी विकास हो सकता है। नदियों में अवसाद जमा हो जाने के कारण बहुत कम नावों का संचालन हो रहा है। ग्रीष्म काल में नदियों के पानी सूख जाने के कारण भी जल मार्ग बाधित हो जाता है। अगर अवसाद और पानी सूखने की समस्या को हल कर लिया जाए तो यहाँ का जल मार्ग का भविष्य काफी उन्नत है। अगर अवसाद, नदी को पानी को सूखने का उपाय कर लिया जाए तो जल मार्ग हमेशा चालू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बिहार के कृषि आधारित एक उद्योग का विकास एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। तो बिहार जानबे करते हैं कि कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ 80% आबादी कृषि पर आधारित है। यहाँ कृषि आधारित कई उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग, जूट उद्योग, तंबाकू उद्योग। चलिए चीनी देखते हैं। यह बिहार का एक मुख्य कृषि आधारित उद्योग है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत के चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण था। 1960 के बाद इसमें कमी आने लगा, जबकि यहाँ उद्योग के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं।
हाल के कुछ वर्षों में इसमें सुधार होने लगा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष ध्यान दिया गया। मतलब बिहार जो होता है 1960 से पहले, आज़ादी से पहले और 1960 से पहले ये चीनी में बहुत अच्छा 20वीं शताब्दी को बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन 1960 के बाद में सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कमी आने लगा। फिर भी अब धीरे धीरे इसका सुधार किया जा रहा है। बिहार राज्य का चीनी निगम के बड़े बंद पड़े 15 चीनी मिलों एवं 2 निर्माणाधीन इकाइयों को पुनः जीवित करने की योजना है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 11 चीनी मिलों को जिम्मेवारी रिलायंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दी जाएगी। बिहार में चीनी की अधिकतर मिलें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण जिले में भी चीनी की मिलें केंद्रित हैं, क्योंकि यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए अत्यंत ही अनुकूल है। बिहार में कुछ चीनी की मिलें दरभंगा जिले के सकरी, लोहार, हसनपुर एवं मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में है। राज्य के दक्षिणी भाग में भी चीनी कारखाने स्थित हैं। इसमें विक्रमगंज, बिहटा और गुरारू की चीनी मिलें हैं। नवादा के वारिस अलीगंज में भी एक चीनी मिल थी जो बंद पड़ी है। वर्तमान में चीनी का कुल उत्पादन 4.52 लाख मीट्रिक टन है। बहुत सारी चीनी मिलों को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया है। उसमें से 11 चीनी मिलों को बोला गया है कि किसी प्राइवेट कंपनी को दे करके उसको जीवित कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में वस्त्र उद्योग पर विस्तार से चर्चा करें। वस्त्र उद्योग बिहार के एक प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग में एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है। यह काम यहाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में होता है। भागलपुर के तसर कपड़े, लुंगी, चादर देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊदनगर के बने कालीन की मांग पूरे भारत में है। बिहार में सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कच्चे माल के अभाव में यहाँ सूती वस्त्र मिल का अधिक विकास नहीं हो पाया है, लेकिन सस्ते मजदूर तथा बाजार की उपलब्धता के कारण डुमरांव, गया, मोकम्मा, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, ओरमाझी, भागलपुर में यह उद्योग विकसित हुआ है। यहाँ छोटी छोटी मिलें स्थापित हैं, जिसके लिए सूत कानपुर एवं अहमदाबाद से मंगाया जाता है। बिहार में देखा जाए तो यह प्राचीन उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग भी, लेकिन यहाँ पर उतना विकसित रूप से यहाँ पर विकास नहीं किया गया। मिल और कोई नहीं बैठा, इसके लिए भी यहाँ पे दिक्कत है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा पटना जिलों में स्थानीय भेड़ों से प्राप्त ऊन के कंबल बनाया जाता है। बिहार में हस्तकरघा प्रक्षेप हैं। यहाँ 34,320 करघे हैं, जिसमें से 10,817 सहकारी एवं 23,503 गैर सरकारी क्षेत्र में है। इसके अलावे 11,361 विद्युत चालित करघे हैं। यह उद्योग पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, खगड़िया, नालंदा, मधुबनी में केंद्रित हैं। हस्तकरघा को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई है। अगला प्रश्न आता है कि बिहार में प्रमुख सड़क मार्गों के विस्तार एवं विकास पर प्रकाश डालिए। परिवहन के साधनों में सड़क मार्ग का विस्तार बिहार में सबसे पहले हुआ था। अशोक एवं शेरशाह, 2 सम्राटों ने सड़क मार्ग के विकास में यहाँ काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आजादी के बाद सड़क का काफी विस्तार हुआ है। यहाँ वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 81,680 किलोमीटर है। वर्तमान सड़क मार्ग को प्रशासनिक एवं क्रमिक दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें एवं ग्रामीण सड़कें। राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का हुआ है। इसकी कुल लंबाई 63,261.63 किलोमीटर है। इसमें से 27,400 किलोमीटर पक्की एवं 38,861.63 किलोमीटर कच्ची सड़कें हैं। इसके निर्माण एवं देखरेख का कार्य ग्राम पंचायत और प्रखंड विकास कार्यालय के द्वारा होता है। सड़क में 2 सम्राट का नाम बहुत आगे आता है, 2 राजा का नाम बहुत ज्यादा आता है, अशोक और शेरशाह। इन्हीं के द्वारा सड़क विकास को ये पूरा तरह से बना गया। राष्ट्रीय भारत में बिहार के जो प्रशासनिक एवं क्रमिक दृष्टि से 5 वर्गों में सड़क को बांटा गया। राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें एवं ग्रामीण सड़कें। और भारत में सबसे जो अधिक विस्तार है, भारत हो चाहे बिहार हो, वो ग्रामीण सड़क का ही है, क्योंकि आप लोग देख रहे थे 80% लगभग ग्रामीण सड़कें हैं। वर्तमान में सड़कों के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें संपूर्ण उच्च पथों की मरम्मति, नवीनीकरण, उन्नयनकरण का कार्य सम्मिलित है।
वर्ष 2006 से 7 में 373 और जनवरी 2008 से 552 किलोमीटर उच्च पथों का नवीनीकरण किया गया। राज्य एवं जिला पथों का भी तेजी से उन्नयन हो रहा है। वर्ष 2006 में 1054 किलोमीटर सड़कों का राज्य पथ घोषित किया गया और एशियन बैंक के सहयोग से इसे 2 लेन वाले उच्च पथों में उन्नयन का कार्य जारी है। वर्ष 2008 में 772 किलोमीटर सड़कों का राज्य पथ घोषित किया गया है। बिहार की कई सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी जाती है, जैसे नेपाल की सीमा तक। उत्तरी बिहार में बाढ़ जैसी प्राकृतिक बाधा के कारण सड़कों का विकास कम हुआ है। तो ये सब था सड़कों का विकास। अगला लास्ट और क्वेश्चन है इसमें, बिहार के रेल तथा जल मार्ग के संबंध में विस्तार से चर्चा करें। रेल मार्ग, बिहार में रेल मार्ग की शुरुआत कब से हुआ? 1860 से। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक अपनी पहली रेल लाइन बिछाई। यह रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया था और इससे पटना का संपर्क पश्चिमी पूर्वी भारत से स्थापित हो गया। इसके बाद उत्तर बिहार में पूरा पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। 19वीं सदी के अंतिम दशक तक कोलकाता के तत्कालीन बिहार कई स्थानों को मिला दिया गया। 20वीं सदी के मध्य तक अर्थात आजादी के समय तक उत्तरी बिहार में मीटर गेज के विकास के साथ कई शहरों को जोड़ दिया गया, जबकि दक्षिण भारत में अधिकतर बड़ी गेज का विकास हुआ था। स्वतंत्रता के बाद 1975 में राजेंद्र सेतु के निर्माण के उपरांत उत्तर और दक्षिणी बिहार को रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित कर दिया गया। रेल मार्ग को सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा बिछाया गया था, कोलकाता तक चलाया गया। धीरे धीरे इसको बाकी शहरों को भी क्या कर दिया गया, इसमें से जोड़ दिया गया ताकि ये चारों तरफ ये रेल वगैरह चलने लगे। 2001 तक इस राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर हो गई। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हो गया। 2003 में रेल लाइन को विकसित किया गया और फतुहा इस्लामाबाद बड़ी लाइन बिछाई गई। इसके बाद राजगीर नटेसर रेल लाइन विस्तृत को हुआ। बांका को भागलपुर मंदार हिल रेल लाइन से जोड़ दिया गया। दीघा सोनपुर के बीच गंगा पर रेल पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। किऊल मार्ग में तिलैया स्टेशन के दक्षिण में कोडरमा तथा उत्तर में राजगीर से जोड़ने का काम चल रहा है। वर्तमान समय में बिहार के रेल मार्गों का नक्शा काफी बदल चुका है। सभी राज्यों की राजधानियां मुख्यतः नगरों के लिए पटना से गाड़ी रवाना होती है। राज्य के भीतर भागों में सवारी एक्सप्रेस, शटल, ईएमयू तथा डीएमयू गाड़ियां दौड़ती हैं। रेलवे के विकास एवं विस्तार के क्रम में कई बड़ी योजनाएं भी चल रही हैं। तो धीरे धीरे बिहार के बाकी जिलों को रेल से जोड़ दिया गया। 2001 तक अगर देखा जाएगा रेल लाइन को विस्तार टोटल कितना हो गया? 6283। राज्य के भीतर अभी सवारी गाड़ी, एक्सप्रेस, शटल, ईएमयू, डीएमयू गाड़ियां दौड़ रही हैं। रेलवे के विस्तार एवं विस्तार के क्रम में कई बड़ी योजनाएं भी अभी चल रही है। इस तरह से इस पाठ के सभी क्वेश्चन खत्म हो गए।